ओम शांति। मैं तो बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमारे मंच पर सभी विशेष अतिथिगण विराजमान हैं। हमारे भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष रामपाल सिंह जी भी और गजरौला के किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश कुमार जी भी, जो कूपी के हैं और गजरौला में दुकान करते हैं, और इस समय वर्तमान में ये भी अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, और नया राम जी हैं जो राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष हैं, और हमारी बड़ी दीदी और हमारे राव साहब, अमर भाई, सुरेश भाई और अमित भाई और गुरुजी हमारे जब सामने विराजमान हैं, और बहुत बहुत आभार है हमारी पूनम दीदी का और कमलेश दीदी का कि जिन्होंने ऐसा जीवन हमारा भी बनाया। हमने एक एक पल ऐसा अनुभव किया कि कैसे भगवान हमारा साथी है, और कदम कदम पर भगवान हमारी परीक्षा भी लेता है और कैसे हम उसके साथ का अनुभव करते हैं। ये विशेष अनुभव हमने पल पल किया है कि कैसे ये कान्हा जी कैसे चले। तो उनका एक पंडित जी की मैं बात बताऊं जो दीदी ने थोड़ी अधूरी छोड़ दी, कि पंडित जी ने जब दीदी के पैर धुल करके पिए तो उस समय पंडित जी पी तो गए भाव में, लेकिन वो बेहोश हो गए, और ऐसे बेहोश हुए कि उन्हें इतना चक्कर आ गया, उन्हें 1 घंटे बाद होश आया। 1 घंटे के बाद होश आया कि मैंने किस शक्ति के पैर धो करके पी लिए, और वो इतना धन्य हुआ, पैरों में गिर गया। और आज हम ये कान्हा जी की वजह से ही पूरे राजस्थान के जितने भी सभी समस्त देवी देवता विराजमान हैं, जैसे तनोट माता सुना होगा आपने, जो कि राजस्थान के बॉर्डर पर, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर रक्षा कर रही है, वो शक्ति तनोट राय माता के नाम से, और वो विराजमान है वहां पर। तो उस जगह भी कान्हा जी स्वयं चल करके अंदर मंदिर में पहुंचे और देवी माँ का आशीर्वाद भी लिया, और हम सबको भी कान्हा जी ने ही उस देवी मैया का आशीर्वाद दिलवाया। जब हमें पता लगा, पूनम दीदी का ये संकल्प था, ये खाती तो कुछ नहीं है, पहले से ही एक टाइम भोजन करते थे। उसके बाद इन्होंने संकल्प किया कि मुझे संपूर्ण रीति भोजन छोड़ना है, तो हमें भी संकल्प आया कि हम भी भोजन छोड़ेंगे। अब हमने 1 टाइम तो ना खाया, 2 टाइम नहीं खाया, 1 टाइम ही ना खाया कि चक्कर आने शुरू हो गए। मन क्या, अभी मुश्किल काम है कि हमसे नहीं छूटेगा, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की। 1 दिन 2 दिन नहीं खाया, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। उसके बाद हमारे राव साहब जी आए हैं जो साथ में ही थे, भ्रमण किया, क्योंकि दीदी का मैं थोड़ा सा और अनुभव सुनाऊं। दीदी को पिछले जन्म की पूर्णतः याद है, जो अपने पूर्व के जन्म में थी। तो पूर्व के जन्म में भी एक साध्वी थी, और साध्वी थी ये बिठूर के अंदर, इनका आश्रम है कानपुर में, बिठूर में बना हुआ। तो वहां इनका 30-32 साल की एज में मर्डर हुआ था, इन्हें मार दिया गया था, और चाकू मारा था पेट में, और इन्हें गंगा जी में फेंक दिया था। तो जिसने मारा था उसका नाम राजेश मिश्रा था, और वो अभी तक भी जीवित है। तो हम जब उस स्थान पे पहुंचे बिठूर के अंदर, ये 1-1.5-2 साल पहले, 2 साल पहली बात है। तो जब उस स्थान पे पहुंचे तो पूछा कि भाई राजेश मिश्रा कोई है? बोले हाँ राजेश मिश्रा था, लेकिन अब वो छोड़ के यहाँ से जा चुका है, बहुत समय पहले था। स्थान इनका बना हुआ है। इनके अंदर एक शक्ति थी पूर्व जन्म की, और वो शक्ति थी, जैसे कहीं पे धन होता है ना, संपत्ति गड़ी हुई होती है धरती की, तो वो जहां ये पैर रखती थी, पूर्व जन्म की ये स्मृति थी, तो जहां ये पैर रखती थी तो इन्हें आभास होता था कि यहाँ पे संपत्ति है, यहाँ पे धन है गड़ा हुआ। तो उस शक्ति के कारण इनका मर्डर हुआ था पूर्व जन्म में। तो जब हम अब की बार उस स्थान पे स्मृति इन्हें आई कि वो पाली जिले के अंदर दुबका हुआ बैठा है वो महात्मा जिसने मारा था, और वो महाराज बन चुका है, पिछले 30 साल से वो पाली जिले के अंदर है। तो हम ढूंढते ढूंढते जब राजस्थान पहुंचे, तो राजस्थान से एक विशेष मंदिर पड़ता है आशापुरी, जो कि शक्तिपीठ है।
तो जब आशापुरी पहुंचे, आशापुरी में जाके उस देवी माँ ने साक्षात्कार कराया कि तुम्हें जो मारने वाला था वो मेरे पास में ही त्यागी बाबा के नाम से जाना जाता है। चौहानों की कुलदेवी है, चौहानों की हाँ, वो चौहानों की कुलदेवी है, राजपूतों की, जो आशापुरी में है। तो उन्होंने साक्षात खड़े होकर देवी माँ ने बताया दीदी को, क्योंकि दीदी ऐसे ही किसी भी मंदिर में जाती हैं, किसी देवी देवता के सामने जाती हैं, तो वो देवी देवता इनसे साक्षात बात करते हैं। तो उन्होंने बोला कि वो त्यागी बाबा यही पास में ही बैठा हुआ है। बस हम उस त्यागी बाबा के पास पहुंचे तो वाकई उसने 40 साल से कुछ नहीं खाता, वो भी 40 साल से उसने कुछ नहीं खाया। और सिर्फ किस लिए नहीं खाया कि सारा सामान उसके पास था, सिर्फ माचिस नहीं थी। और माचिस ना होने के कारण जब उसने भोजन नहीं बन सका, कि बोले एक छोटी सी चीज माचिस और इसके कारण मैं भोजन नहीं खा सकता, तो उसने कहा मैं आज से भोजन का त्याग करता हूं। तो उसे लगभग 35 साल हो गए भोजन को त्यागे हुए। और जब उसने भोजन का त्याग किया, उसी कारण उसका नाम रखा गया त्यागी बाबा। त्यागी बाबा के नाम से वो जाना जाता है। जब हम उसके पास पहुंचे, उसके पास पहुंचने के बाद कान्हा जी सामने रख दिए, तो डायरेक्ट तो उससे कहा नहीं कि भी तेरा नाम राजेश मिश्रा है और तूने पिछले जन्म में ऐसे ऐसे साध्वी को मारा। तो उनसे कहा कि हे कान्हा जी, ये कान्हा जी ये कह रहे हैं कि तुम यूपी के रहने वाले हो। तो उसने सहर्ष कबूल कर लिया कि हाँ जी मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैं बिठूर का रहने वाला हूँ। जब उसने, और 95 साल की उसकी आयु है, उसने सहज स्वीकार कर लिया कि मैं बिठूर का रहने वाला हूँ। उसके बाद फिर उससे पूछा गया कि आप बिठूर से कैसे चले, और आपका नाम, ये कान्हा जी कह रहे हैं कि आपका नाम राजेश मिश्रा है। तो उसने कहा हाँ। जब कान्हा जी कह रहे हैं तो वाकई मेरा नाम राजेश मिश्रा है, लेकिन मैं भूल चुका हूं। तो भूल चुका। उसके बाद जब इतनी स्मृति उसने सुनी, इतनी बात उसने सुनी, वो दीदी के पैरों में गिर गया। उसे साक्षात्कार हुआ, उसे अनुभव हुआ कि यही वो देवी है कि पूर्व जन्म में मैंने ही इसे मारा। वह स्मृति में आया सारा, और ऐसे पैरों में लेट गया सीधा बिल्कुल, और कहा कि मुझे धन्य कर दो, मुझे माफ कर दो, और मुझे इस शरीर से मुक्त कर दो, क्योंकि मैं, वो छाछ पीता है, लस्सी, सिर्फ 24 घंटे में जो पीता है सिर्फ छाछ पीता है और कुछ नहीं पीता। तो उसने कहा मुझे एक बार गंगा जी में ले जाओ, और जैसे ही गंगा जी में मुझे ले जाओगे तो मैं उस गंगा जी में ही अपने प्राण त्याग दूंगा, और मेरा जो पश्चाताप है, जो पिछले जन्म में मैंने इस साध्वी को मारा था, उसका मैं तर जाऊंगा और मैं अपने जीवन से मुक्त हो जाऊंगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे अनुभव हमने खुद दीदी के साथ में किए। ऐसे ऐसे स्थानों पे गए जहाँ की जाना भी दुर्लभ था। ऐसे ऐसे तीर्थ स्थानों पे जहाँ की देवी देवताएं साक्षात बात करते हैं। उसके बाद एक है करणी माता। करणी माता का मंदिर है जहाँ चूहों की पूजा होती है। वहाँ उस बीकानेर के अंदर, वहाँ चूहे ही चूहे हैं, चूहों को ही भोग लगता है। और उस मंदिर के अंदर इतना विशाल मंदिर है, वहाँ सिर्फ चूहे ही होते हैं और चूहों को ही भोग लगाया जाता है। उसके बाद जब हम करणी माता का मंदिर के दर्शन किए तो किसी ने कहा कि आपने सब देवी देवताओं के दर्शन तो कर लिए, लेकिन एक यहाँ जाट देवता भी विराजमान है। तो हमने कहा जाट देवता, क्योंकि कहते हैं ना कि जाट तो है ही देवता, बोलते हैं कि जाट देवता, और कहते हैं कि अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा जाट खुदा जैसा। तो जब पता लगा कि यहाँ जाट देवता विराजमान है तो वो है चूरू जिले में जोतराम बाबा के नाम से। तो उन्होंने पहले ही अपना शरीर छोड़ने से पहले ही अपने घर पे बता दिया था कि मैं देवता रूप में मेरी पूजा होनी चाहिए। और आज पूरे संसार के अंदर जोतराम बाबा के नाम से उनकी पूजा होती है। उनके प्राण, एक वो होती है सांप के जैसी कोई चीज होती है, तो उसने उसके सीने पे बैठकर उनके प्राण अपने अंदर खींच लिए थे सारे। सांप की जगह क्या बोलते हैं, मणि पनिया या कुछ ऐसी चीज बोलते हैं। प्यूना सांप था, तो उसने अपना
पूरी उसके जो प्राण थे वो अपने अंदर खींच लिए थे और उनकी इस तरह से मृत्यु हुई। लेकिन आज भी वो उस स्थान पर साक्षात विराजमान है, उनकी पूजा होती है और वो लाखों लोगों के कष्ट हर महीने दूर करते हैं। तो ऐसे ही जब वो हमने उस मंदिर के दर्शन किए तो वो ज्योतिराम बाबा साक्षात्कार हुआ, वो सामने खड़े हुए और उन्होंने बोला, क्यों आप भी तो जाट हो और हम भी जाट हैं, तो मैं भी तो आपके साथ चलूंगा। तो कितनी पावन धरती है ये कि यहाँ स्वयं सभी देवी देवता भी कहते हैं कि हमें भी अपने साथ लेके चलो, तो वो भी हमारे साथ हो लिए। तो मैं तो विशेष आप सभी लोगों का आभार भी व्यक्त करूंगा और हमारे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष